नमस्ते। इजरायली सेना और हमास के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास की उन सुरंगों का पता लगा लिया है जहां हमास के लड़ाकों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का अगला निशाना हमास की बनाई ये सुरंगें हैं। अब इजरायली सेना ने इन सुरंगों को चारों तरफ से घेर लिया है। सुरंग को पूरी तरह से तबाह करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इजरायली सेना की योजना हमास के लड़ाकों को इन्हीं सुरंगों में तड़पा तड़पा कर खत्म करने की है। इजरायली सेना सुरंग के वेंटिलेशन सिस्टम और बिजली सप्लाई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि हमास अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। अगर हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं करते हैं तो इन्हें इनकी बनाई सुरंगों में ही खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक नक्शा जारी करके यह बताया कि हमास ने कहां और किस तरह की सुरंगें बना रखी है। आईडीएफ ने जो नक्शा जारी किया है उसमें लाल रंगों का एक घेरा बनाया गया है। बताया गया है कि यह लाल घेरा ही हमास का सेंटर है। सेना के मुताबिक हमास ने जानबूझकर ऐसी जगह पर अपना सेंटर बनाया है जिसके चारों तरफ स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाके हैं। यही वजह कि आईडीएफ कदम फूंक फूंक कर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। आईडीएफ की कोशिश यह है कि ऑपरेशन में नागरिक ठिकानों का नुकसान कम से कम हो, आम नागरिक भी हताहत न हो, केवल हमास को जड़ से खत्म किया जा सके। हालांकि हमास ने जहां सुरंगें बनाई है वह काफी सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है, लेकिन आईडीएफ का ग्राउंड सिस्टम उसकी सुरंगों को लगातार टारगेट कर रहा है। आईडीएफ इन सुरंगों का वेंटिलेशन सिस्टम और बिजली सप्लाई ध्वस्त कर देना चाहता है ताकि वे हर तरह से लाचार हो जाए और सरेंडर कर दे। आईडीएफ को हमास की बिछाई हुई सुरंगों की सारी जानकारी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि जमीन के 60 मीटर नीचे हमास ने अपनी सुरंगें बिछा रखी है। बताया यह भी जा रहा है कि यह सुरंग करीब 300 किलोमीटर लंबी है। इन सुरंगों में हमास के विध्वंसक हथियारों का जखीरा है। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसके बलों ने हमास के साथ चल रहे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 11,000 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। फिलिस्तीनियों ने बुधवार तड़के गाजा में इंटरनेट और फोन सेवा की एक और बड़ी कटौती की सूचना दी है, जिसके कुछ घंटों बाद ही इजरायली हवाई हमलों ने गाजा शहर के पास इमारतों को ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, गाजा पट्टी में इजरायल के जमीनी सैन्य अभियानों के विस्तार के बाद इजरायली सेना ने पहले आक्रमण करने और हमास को कुचलने की धमकी देने के बाद अब हमला करो और भाग जाओ की रणनीति अपनाई है, यानी सीमित रूप से आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना। लीक हुए दस्तावेज से पता चलता है कि इजरायल के सुरक्षा मंत्रालय ने संघर्ष शुरू होने के ठीक 6 दिन बाद गाजा पट्टी में रहने वाले 21 लाख नागरिकों को मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप शिविरों में ट्रांसफर करने की योजना तैयार की है। यानी इजरायल ने गाजा पट्टी को मुसलमानों से मुक्त कराने का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसके बाद क्यास लगाए जा रहे हैं कि वह इस क्षेत्र को इजरायल के नक्शे में शामिल करने जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।